वेलकम टू माय चैनल मिस फिल्टर। सो अभी आप देख रहे हो कुछ दिन से मैं डांडिया की गरबा की ये वाली ज्वेलरी बना रही थी, जो इयररिंग्स है। अभी इससे मैचिंग हम नेकलेस भी शायद बनाएंगे। तो अभी इसका सिर्फ पेंटिंग वाला पार्ट ही मैंने अपलोड किया था, इसको कट करके ऐसे बनाने तक का। और अभी बाकी का काम करेंगे, असेंबल करके इसे कंप्लीट करेंगे। तो ग्रीन कुछ ज़्यादा हो रहा था हेक्सागन वाले पार्ट में, तो फिर मैंने इसको थोड़ा सा पिंक भी दे दिया। साथ में राउंड वाले मैंने शीशे निकाल लिए, राउंड एक ही मिला था मुझे, तो इसके सेंटर में ऑफकोर्स चिपकाना था, क्योंकि फर्स्ट टाइम कर रही थी तो मुझे कुछ भी आइडिया नहीं, कोई क्लू नहीं कैसे करते हैं क्या करते हैं। तो इस तरीके से किया। वैसे तो मैंने देखा है कि लोग इसके ना चारों तरफ सिलते हैं, एम्ब्रॉयडरी करते हैं, बट वो सब नहीं कर पाऊँगी मैं, बहुत कम टाइम है मतलब। अब इसके सेंटर में, हेक्सागन्स के सेंटर में ये चौकोर वाले मैंने रख दिए हैं और बस इसी से काम चलाएंगे। और इसमें लेकिन हम शीशे ज़्यादा भर देंगे। तो मैंने इसमें बिना नाप जोख करे, जैसे कि मेरी हैबिट है ख़राब, उस तरीके का जो है ट्रायंगल जो है फिट कर दिया है, जो कि थोड़ा लॉन्गर साइड जो है वो पॉइंट हो रहा है सेंटर की तरफ। वैसे तो ये ट्रायंगल अच्छे से कटे नहीं थे। आई एम श्योर कि जो मिरर्स है ना, ये भी चाइना से ही आए होंगे। और जो कौड़ीज़ वगैरह है, कौड़ी जिसको कहते हैं हम लोग, वो प्लास्टिक की है। और मैं बहुत डिसअपॉइंट हुई ये सुन के कि प्लास्टिक की यार, मतलब रियल कौड़ी। मतलब मैं द्वारका में बीचेस में जब बिना करती थी तो बहुत ही ईजीली, मतलब हमारे लिए फेंकने वाली चीज़ होती थी। और जब आप देखते हो कि यार ये तो नकली है और बैक और फ्रंट एक ही जैसा है, जबकि कौड़ी में असली होता है क्या, स्नेल जैसे जो क्रिएचर होते हैं, मोलस्क्स वगैरह, जिनके मतलब कोई स्ट्रक्चर नहीं होता, हड्डियाँ वगैरह नहीं होती हैं, उसका वो प्रोटेक्टिव शेल होता है, कौड़ी वगैरह, शंख वगैरह। तो अभी इसके राउंड हम बात कर लेते हैं इसकी। तो इसके राउंड मैंने जो है थोड़ा सा गोल्डन दे दिया, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि सिर्फ कांच चिपका के ना वो वाला बात नहीं आई। अगर मैं इसकी जगह कुंदन चिपका लगा रही होती ना, तो बहुत ही अच्छा इफेक्ट एक आ जाता। तो इसको थोड़ा सा और इन्हेंस करने के लिए मैंने ये गोल्डन शीट से, पैनल से, आप लेस कह सकते हो इसको, ये थोड़ा बड़ा है तो मैं लेस कहूँ कि नहीं पता नहीं। तो ये इससे मैंने कुछ पीसेस काट के इसको कुछ गोल्डन टच दे दिया। इसमें बहुत कुछ अच्छा नहीं डाला कि राइनस्टोन डालूँ, ये करूँ वो करूँ, क्योंकि इसको मुझे जो मेन चीज़ फोकस है ना, उसको जो कलर्स हैं और साथ में जो शीशे हैं और कौड़ी है, उस पर ही फोकस रखना था, विदाउट डूइंग एनीथिंग ओवरडन, है ना। तो ये फिर उसके बाद ये भी पैनल से ही काट के मैंने ये सिल्वर वाले भी डाल दिए। थोड़े से बड़े छोटे आ रहे थे, थोड़ा मैंने दिमाग कम लगाया था, क्योंकि अगर आप दो साइड भर दोगे 3-3 का, तो बीच में आपको सेंटर में 1 ही मिलेगा। तो फिर इस तरीके का मैंने कुछ बना दिया है। और इसको भी चारों तरफ से ढके, क्योंकि देखो कांच है ये ना, रियल कांच है। तो अगर कोई कहेगा वाह तुम्हारे क्या झुमके हैं, और उन्होंने टच कर लिया और उनका हाथ कट गया, वो आउच आउच करते रह जाओ, वहाँ पे पंख कीड़ा तो उड़ ना जाना, स्टीरियो चल पड़ा, तो फिर क्या होगा। मतलब थोड़ा सा खतरा बचाने के लिए, और इसीलिए इसके अराउंड जो ये रियल ग्लास है, और मैं नहीं चाहती थी मेरे हाथ कट जाएं। मेरे लिए मेरे हाथ बहुत इंपॉर्टेंट हैं, कर्म करने के लिए हाथों को ज़रूरत रहती है, हम जैसे लोगों को खासकर। तो ये मैं फिर अपने हाथों को बचाते हुए बहुत ही इसके साइड्स को भी मैं कवर अप करने की कोशिश कर रही हूँ शीशों के, ताकि किसी का हाथ वाथ कट ना जाए। मुझे पता है, मैंने बचपन में डांडिया किया हुआ है, और बहुत ही हेक्टिक, स्वेटी और बहुत ही थकाने वाला हो जाता है। कई बार आपके किसी के डंडे किसी के सर में पड़ रहे होते हैं, कई बार कुछ गलती से किसी का कुछ घूम फिर के कोई ड्रेस का कोई पार्ट, कोई लटकन किसी और की ड्रेस में फंस जाता है। ऐसा होता रहता है बहुत ज़्यादा। अब मुझे नहीं पता अभी आजकल क्या चलन चल रहा है, मतलब क्या क्या मिसहैपनिंग्स हो रही हैं, लेकिन मैंने ऐसा फील किया हुआ है। चलिए इसके बारे में फिर से बात करते हैं। तो इसमें मैंने कुछ एक वायर का ऐसा स्ट्रक्चर बना लिया दोनों को ज्वाइन करने के लिए। पहले मैंने सोचा इनको स्टर्डी रखेंगे, फिक्स रखेंगे, ये मूवेबल नहीं हो। बाद में सोचा कोई भी इतनी भी कंजूसी क्या, तो मैंने एक छोटा सा और पिन जैसा बना के नीचे वाले में गोल्डन कलर का वायर का बना के इसको फिट कर लिया। ये सब अंदरूनी बातें कि हम सिस्टम कैसे बनाते हैं। ईयर पोस्ट फिक्स कर लिया है, और ये ईयर पोस्ट के नीचे ये जो चीज़ है ना, केकड़ा जैसी, ये इसके नीचे आ जाएगी। और हमने इसमें जो छोटे छोटे मोती भर लिए हैं, वो मोती थोड़ा सा इसको कॉम्प्लीमेंट करेंगे। और हमने इनको वायर को इस तरीके से कुछ फिक्स कर लिया। और आप देख सकते हो कि एक बार ये ग्लू लग जाता है ना, ग्लू मेड इन चाइना है, तो मतलब चले तो शाम तक, नहीं तो चांद तक काइंड ऑफ। तो ये ग्लू भी हम नहीं बना सकते, बड़ी शर्म की बात है। मतलब ये कौड़ियाँ, ग्लू, तार, ये सब चाइना के बने हुए हैं। और भले ही ये चाइना जब बैन हो जाता है तो कोरिया वोरिया के स्टैंप लग के वापस आ रहे होते हैं हमारे पास। तो चाइना डंप करने में उस्ताद है, और हम ये छोटी छोटी चीज़ें भी नहीं बना सकते हैं। तो इस तरीके का आपको आप कुछ देखते जाइए, क्योंकि इसको एक्सप्लेन करना थोड़ा मुश्किल है, और ये मेरा टिपिकल मेरा ही तरीका है। अभी आप देख सकते हो नीचे भी लटकन भी मैंने ऑलरेडी लॉरियल्स बना के इसमें फिट करी हुई थी। देखते जाइए, मैं और कुछ बताती हूँ आपको। तो जो रियल कौड़ी होती है ना, जो शंख होते हैं ना, ये जो क्रिएचर्स होते हैं,
तो हो क्या रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग होने की वजह से, क्लाइमेट चेंज होने की वजह से जो समुद्र में हमारे कैल्सीफेरस वाले जो जीव होते हैं ना, जिनके ऊपर ये चीज़ होती है, शेल्स होते हैं जो कि मोस्टली कैल्शियम कार्बोनेट वगैरह के रहते हैं, इसका ग्लोबल वार्मिंग की होने की वजह से वो थिन होते जा रहे हैं। आपने जैसा सुना होगा कि मोगा की जो चट्टानें होती हैं, जो एक पूरा इकोसिस्टम होता है, छोटे छोटे आप समझ लीजिए इकोसिस्टम होते हैं, छोटे छोटे जीव होते हैं, पौधे, पेड़ पौधे, मतलब वो सब जो जीव एक दूसरे पर जो डिपेंड करते हैं सिनर्जी के अकॉर्डिंग, सॉरी सिनर्जी वर्ड नहीं है, सिम्बायोसिस वर्ड है, एक दूसरे पर डिपेंड करना और एक दूसरे की कंपटीशन नहीं, एक दूसरे से कोऑपरेशन करके डिपेंड करना एक दूसरे पर, उसको सिम्बायोसिस कहते हैं। अब हम अपने ओशंस के बारे में इतना कम जानते हैं, उससे ज़्यादा हम स्पेस के बारे में जानते हैं, आपको पता होना चाहिए। और आप ये कह सकते हो कि जो ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप्स में ये जो मूंगा की जो चट्टानी, कोरल रीफ्स जिसको कहते हैं, जो ये क्या होता है ना कि पूरे इकोसिस्टम्स को संभालते हैं। और हमारा जो समुद्र है ना, वो ग्लोबल वार्मिंग को कन्वर्ट कर देता है ओशन एसिडिफिकेशन में, ठीक है। ओशन से एसिडिफिकेशन एक मतलब कह लीजिए केमिकल प्रोसीजर हो रहा है, जिससे क्या होता है कि जो भी कैल्शियम किसी भी फॉर्म में है, आप जानते हो आपकी हड्डियों में भी कैल्शियम है, तो जो ये मोलस्क और शेल्स वाले जीव हैं, इनकी जो हड्डियाँ या फिर जो इनके जो कवर्स हैं, जैसे कि ये कौड़ी शेल हो गया जो भी गिर गया, इस तरीके की कौड़ी शेल्स जो होते हैं, ये इनकी हड्डियाँ पतली होती जाएंगी जनरेशन बाय जनरेशन, और उनकी तो बहुत छोटा लाइफ स्पैन होता है। तो उस हिसाब से क्या होता है कि वो हमारी पृथ्वी में धीरे धीरे ये जो जैव विविधता है, डाइवर्सिटी है, वो कम हो जाती है। जो क्लाइमेट चेंज का बहुत बड़ा इफेक्ट है, वो धीरे धीरे हमारे ऊपर आएगा ही आएगा, इंसानों पर। जो भी चीज़ें हमें लाइफ के द्वारा अवेलेबल हैं, जो बायोलॉजी के द्वारा अवेलेबल, जैसे कि क्रूड ऑयल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, ये सारी चीज़ें बहुत ही लिमिटेड क्वांटिटी में अवेलेबल हैं। तो हमने क्या किया कि केमिकली प्रोड्यूस किया सिंथेटिक चीज़ों को, जैसे कि प्लास्टिक है, और उसको बायोडिग्रेड होने में 400 साल लगभग लग जाते हैं। और एक ह्यूमन ब्रेन में एडल्ट के 3 कार्ड क्रेडिट कार्ड जितना प्लास्टिक ऑलरेडी है अभी माइक्रो प्लास्टिक के रूप में। आप समझ नहीं सकते हो कि समुद्र की वजह से ही कितना सारा जीवन इस अर्थ पे है। तो हो सकता है इस वजह से हम प्लास्टिक को बनाने लगे हैं ऑफ कोर्स, लेकिन पता नहीं अब इन्वायरमेंट में प्लास्टिक ज़्यादा ख़राब है या इन जीवों का ख़त्म होना ख़राब है। एनीवेज, ये थोड़ी दुख भरी बातें हो गई, हम तो खुशियाँ मनाने आए थे। यहाँ पे ये बन गए ईयररिंग्स मेरे, आप देख सकते हैं कुछ क्या क्या कवर अप कर दिया मैंने, सिल्वर और गोल्डन दोनों लेके। ओके, लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय बाय, टेक केयर।